हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम प्रॉफिट एंड लॉस की 2 सेशन पूरे कर चुके हैं, है ना। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 3 इस सेशन का आखिरी पार्ट होगा, ठीक है। तो आप बने रहिएगा रोज की तरह वीडियो के एंड तक। अब मैं शुरू करता हूँ। सभी लोग अपनी कॉपी पेन लेकर के जल्दी बैठ जाइए। मैं सवाल नंबर पहला शुरू करने वाला हूँ। सभी लोग अपनी कॉपी पर मेरे साथ साथ सवाल नोट करते चलेंगे और एक एक चीज़ों को समझते चलेंगे, ठीक है। आइए तो मैं शुरू करता हूँ अपना आज के सेशन का सवाल नंबर पहला। जल्दी से वीडियो में कमेंट करके बता दो कौन कौन वीडियो पर जुड़ गया है। जल्दी से कमेंट करिए सब बच्चे, फटाफट जल्दी बताइए कौन कौन वीडियो पर जुड़ गया है, कौन कौन वीडियो देख रहा है। जल्दी कमेंट करिए, मैं आपका अभी रिप्लाई करता हूँ। जल्दी से मुझे बताइए। फिर मैं सवाल नंबर पहला यानी आज की सीरीज का सवाल नंबर 41वां होगा, क्योंकि मैं 20-20 सवालों की 2 सीरीज कंप्लीट कर चुका हूं। तो जिस किसी भाई या बहन ने मेरी पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो कृपया करके वो पार्ट 1 और पार्ट 2 लाभ हानि का पहले पूरा देख ले। जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखो आज का सवाल नंबर 41वां स्क्रीन पर लगा दीजिए जल्दी से। मैं पढ़ के बता रहा हूँ, आपकी स्क्रीन पर सवाल लग गया है। सवाल नंबर 41वां कहता है, कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर बेचा। अपने कपड़े का आधा भाग 20% के लाभ पर बेचा तथा शेष कपड़े का आधा भाग। अब शेष कपड़ा कितना बचा? जब आधा कपड़ा बेच दिया तो शेष कपड़ा आधा बचेगा ना। तो शेष कपड़े का शेष यानी 1/2 का आधा भाग। अब 1/2 का आधा तो 1/4 होता है। तो शेष कपड़े का आधा भाग उसने 20% के किस पर बेचा? लॉस पर बेचा, यानी हानि पर बेचा। तो गुना में क्या लिखा मैंने? -20 लिखा। अगर लाभ पर बेचेगा तो गुना में प्लस का 20 लिखा, हानि पर बेचा तो माइनस का 20 लिखा। अब देखो उसने 1/2 और 1/4 भाग अपने कपड़े का सेल कर दिया है, बेच दिया है। तो 1/2 और 1/4 को जब आप जोड़ रहे होंगे तो आपका 2 + 1 यानी 3/4 भाग आपका आ रहा होगा। 2 4 का एलसीएम 2 आ जाएगा, है ना। 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, 1 एकम 1। तो 2 और 1 3/4 आपका एलसीएम आ रहा होगा, यानी वो अब तक 3/4 अपना कपड़ा सेल कर चुका है। आगे इसमें ये क्या कहता है, तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, यानी जितने का लाया था शेष कपड़ा उतने में ही बेच दिया। इसका मतलब क्या है? इस 3/4 बेचने के बाद पहले तो देखो बचा कितना। जब 3/4 बिक गया तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि 4 भागों में से 3 भाग बिक चुके हैं। तो शेष भाग क्या बचेगा? तो बच्चे शेष भाग उसका 1/4 ही तो बचेगा। और इस 1/4 इस बचे हुए 1/4 भाग को उसने क्या कर दिया? क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, यानी ना तो उसको इस वाले भाग पे हानि हुई और ना ही उसको लाभ मिला। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? 0% की मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस हिस्से पर उसको क्रय मूल्य पर ही बेचना पड़ा, ना लाभ ना हानि, तो गुना में 0 करेंगे। बस ऐसा करने के बाद बताइए उस दुकानदार को, उस व्यापारी को कितने % का लाभ अथवा हानि होगी। तो बहुत प्यारा सा सवाल है। आप सवाल का मेथड समझ ही गए होंगे। जब ये किसी वस्तु को भागों में बेचता है कि इतना भाग इतने % लाभ पर, इतना भाग इतने % लाभ पर, शेष भाग इतने % लाभ पर, बताइए पूरे सौदे पर उसे कितने % लाभ अथवा हानि होगी। तो बहुत प्यारा सा सवाल है। देखिए, जो लाभ वाली चीज होती है उसे गुना में प्लस का लिखा जाता है, यानी पॉजिटिव, और जो माइनस वाला हिस्सा होता है उसको गुना में माइनस लिखा जाता है। बस सोल्व कर दीजिए। 2 10 जा 20, 4 5 जा 20, और ये वाला हिस्सा तो 0 ही हो जाएगा सारा। इसकी मल्टीप्लाई 0 में होगी तो ये तो हिस्सा ही खत्म हो गया। अब इधर क्या बचेगा? 10 + -5। अगर ये एंड में पॉजिटिव बचता है, एंड में यदि ये पॉजिटिव बचता है तो यहाँ पता चलता है कि इस सौदे पर उस दुकानदार को 5% का लाभ होने वाला है, ना कि उसको हानि होगी। तो आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे लाभ होगा, क्योंकि एंड में आंसर पॉजिटिव बचा। आइए सवाल नंबर 42वां स्क्रीन पर लगा दीजिए।
वीडियो को एंड तक देखना, बहुत मज़ा आज की वीडियो में आने वाला है आपको, ठीक है। आइए देखो सवाल नंबर 42वां। सवाल नंबर 42 क्या कहता है, और मैं आपको एक चीज़ अपनी वीडियो के माध्यम से ये सभी को बताना चाहता हूँ कि मेरी ऑफलाइन क्लासें अभी जल्द ही, अभी तो लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, बहुत जल्द शुरू होने वाली है। तो ऐसा अनुरोध मैंने अपनी ऑफलाइन बैचों में भी किया था, आज भी कर रहा हूँ। आपके कहीं भी गली मोहल्ले में कोई भी ऐसा बच्चा हो जो कोचिंग करना चाहता हो और वो फीस देने में असमर्थ हो, तो रेनबो कोचिंग जिंदगी भर ऐसे बच्चों के लिए हमेशा तैयार रहेगी। वो लड़का हो, वो लड़की हो, वो किसी भी कास्ट का बच्चा हो, क्योंकि रेनबो कोचिंग यानी कि मैं जाति, धर्म, रंग भेद को पीछे छोड़कर आगे काम करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी ऐसा बच्चा जो कोचिंग करना चाहता है और फीस देने में असमर्थ हो, तो ऐसे बच्चों से हमारी संस्था कभी भी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लेती। आप ऐसे बच्चों को बताइए हमारे बारे में, ठीक है। और आपको ऐसा लगता हो कि इस बच्चे को कोचिंग की ज़रूरत है और ये फीस नहीं दे सकता, तो आप उसको हमारे ऑफलाइन बैचों में भेजिए, ठीक है। ये वीडियो आप सभी लोगों को बता देना, दिखा देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निचले दबके के बच्चे भी पढ़ सकें। ऐसा थोड़ी होता है कि जिसके पास पैसा होता है वही पढ़ाई करेगा, नहीं, ऐसा हमारे यहाँ पर नहीं है, ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ऐसे बच्चों को ऐसा जरूर भेजिए, उनको सबको प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। यदि उनके पास बुक वगैरह नहीं है, उनके पास कोई स्टेशनरी की कमी है, कोई भी चीज़ के पास उनकी कमी है पढ़ने लिखने में, जिससे रुकावट आती हो, तो सबकी व्यवस्था भी हम करते हैं, यानी मैं करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे बच्चों को आप जरूर भेजिएगा हमारी ऑफलाइन बैचों में। चलिए आज मैं आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 42 की ओर। आइए सवाल नंबर 42 क्या कहता है, स्क्रीन पर लगा हुआ है सवाल नंबर 42वां। देखिए ये जो सवाल नंबर 42 आपका है, ये इसी वैरायटी का अगला सवाल है। एक व्यापारी चीनी के 1/3 भाग को 21% के लाभ पर बेचता है। तो मैंने 21% को पॉजिटिव लिखा क्योंकि इस हिस्से पर इतने % का लाभ था। इसके बाद क्या कहता है, और 1/4 भाग को, बीच में प्लस प्लस लिखते जाएंगे क्योंकि सारे भाग जुड़ करके टोटल एक भाग बन जाता है। सुनना, सारे भाग जोड़ोगे तो एक बन जाएगा, एक वस्तु बन जाएगी। और 1/4 भाग को 20% की हानि पर बेचता है। अच्छा जी आगे बढ़िए। यदि ऐसा करने पर उसे कुल 1608 रुपये की हानि हुई, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। आइए तो जरा इस सवाल को भी आप ऐसे ही सोल्व करेंगे। अब देखो आप जरा क्या हुआ, अब देखो 3 सते 21 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। अब देखो 7 बन जा 7% और -5 बन जा 5%, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी अच्छा इसमें एक चीज और रह गई है, तथा शेष भाग को 24% हानि पर बेचता है ना। तथा शेष भाग को, देखो ये चीज तो हमने छोड़ ही दी, तो हम इसमें क्या करेंगे, देखो नहीं तो इसमें प्रॉफिट होता है, हानि थोड़ी होगी। अभी अगर इतना सवाल हो पर इसके तो भी पूरे हिस्से भी नहीं हुए, देखो जरा ध्यान से, ये कह रहा है तथा शेष भाग को 24% हानि पर बेचता है। अब इतना इतना तो बेच दिया, अब देखेंगे शेष भाग बचा कितना, तो 1/3 में 1/4 जोड़िए, ये आ जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 7, यानी 7/12 भाग हम बेच चुके हैं। बचा कितना, 12 में से 7 चला गया। ध्यान से सुन लेना, 12 हिस्सों में से 7 हिस्से हम बेच चुके, तो 12 में से मेरे प्यारे बच्चे कितने हिस्से शेष बचेंगे, 5 हिस्से तो अभी भी शेष बचेंगे। अब इनको उसने 24% की हानि पर बेचा, तो गुना में माइनस का 24 तो लगाना था ना। अब 12 दूनी 24। अब देखिए यह तो उसे 7% का लाभ हुआ, माइनस 5% की हानि हुई, और माइनस प्लस माइनस माइनस 10% की हानि हुई, तो ये कितना हो जाएगा, 7% माइनस 15%, 8 7 15, यानी उसको इस सौदे पर टोटल 8% का नुकसान होता है, जो किसके बराबर दिया हुआ है, जो 1608 के इक्वल दिया हुआ है। यानी सवाल में 8% की जो हानि है
वो कितने रुपयों को डिनोट करती है? वो 1608 को डिनोट करती है। यानी परसेंटेज में जो वैल्यू 8 है वो वैल्यू रुपयों में कितनी है? 1608 है। तो यहाँ से हम 1% का मान निकालेंगे तो 1608 को 8 से भाग लगा देंगे और पूरी वैल्यू किसी भी चीज़ की 100% होती है, यानी कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज़ का 100% होता है। तो 1% मान में अगर मैं 100 की गुना कर दूँ तो 100% मान निकल जाएगा। आप इसे भाग लगाइए, 8 दूनी 16, 201 आ जाएगा। और ये 20100 रुपये जिस सवाल का, यानी 20,100 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस प्रकार के कोई भी सवाल आप हमसे छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको सवाल नंबर 44 बताने जा रहा हूँ। सवाल नंबर 44 देखिएगा। ये कहता है एक दूधिया ने 70 लीटर दूध खरीदा और कितने में खरीदा? 630 रुपये में खरीदा। उसने 5 लीटर पानी इसमें मिला दिया। जब उसने इसमें 5 लीटर पानी मिला दिया तो वो तो आइटम कितने लीटर हो गया? वो तो अब आइटम कितने लीटर? 75 लीटर हो गया। 630 रुपये में खरीदा था, 70 लीटर दूध, 5 लीटर पानी उसने मिला दिया। अब वो कितना हो गया है? अब वो हो गया 75 लीटर। अब वो उसे 9 रुपये लीटर की दर से बेच देता है। आइए, 75 लीटर था और 9 रुपये लीटर की दर से उसने इसको बेच दिया। तो ये कितने का बिका जी? आइए, इसको 9 पंजे 45, 4 9 सते 63 और 4 67, 675 रुपये में बेचा। सीधा सा सवाल है, जो चीज़ 630 में आई थी वो उसने 675 रुपये में बेच दिया ना। अब ये सीपी बन गया, ये एसपी बन गया। प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है कि प्रॉफिट परसेंट बताइए। 630 की चीज़ अगर 75 में बेचोगे तो 45 रुपये का प्रॉफिट होगा। कितने पे? 630 पे। तो 45 630 का कितने परसेंट होने वाला है? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। 9 सते 63, 9 पंजे 45, ये आ जाएगा आपका 50/7%, यानी 7 सही 1/7% का लाभ उसको हो जाएगा। 7 सही 1/7% का लाभ उसे हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर जल्दी से। सवाल नंबर 45 लगा दीजिए। सवाल नंबर 45 क्या कहता है देखिए आप। सवाल नंबर 45, एक व्यापारी ने क्या किया? 800 मीटर तार खरीदा 12 रुपये मीटर के हिसाब से। 800 मीटर तार खरीदा, कितने रुपए मीटर? प्रति 12 मीटर 12 रुपये मीटर, 12 रुपये मीटर के हिसाब से। इसका 60% हिस्सा तो उसने 8% लाभ पर बेचा। अब देखिए, 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5। देखो, 60% को सोल्व करेंगे 60 के नीचे 100 रख करके, 20 तिया 60, 20 पंजे 100। उसने 3/5 हिस्सा 8% लाभ पर बेचा, तो गुना में प्लस का 8 लिखा जाएगा। अब ये कह रहा है शेष भाग को, शेष भाग कितना बचेगा? जब 5 भागों में से 3 भाग बिक गया तो 5 में से 3 गया, 2/5 बचा। कह रहा है शेष भाग को वो कितने % लाभ पर बेचे ताकि पूरे माल पर उसको 12% का लाभ हो जाए। पूरे माल पर वो क्या चाहता है? प्लस का 12% वैल्यू चाहता है पूरे सामान की, है ना। वो लाभ के रूप में 12% चाहता है। बताइए इसका वैल्यू कितनी होगी? इस वाले भाग को कितने % लाभ पे बेचा जाए? तो देखिए दोस्तों, जब ऐसी वैल्यू आपके पास आ जाए कि ये चीज इससे डिवाइड ना हो रही हो, तो इस केस में आप लोग क्या करेंगे? मुझे बताइए जरा, मुझे बताइए आप लोग इस केस में क्या करेंगे? मैं बताता हूं। इस पूरे में 5 की मल्टीप्लाई लगा दीजिए आप। यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि ये दोनों 5 यहाँ से डिलीट हो सके, ख़त्म हो सके। अब 8 तिया 24% जमा 2 के साथ में यहाँ पर x मान लेता हूँ, या कुछ भी आप मान सकते हैं फिलहाल के लिए, z% मान लेते हैं। तो 2z% और बराबर में 60% के, तो 2z, ये परसेंटेज तीनों आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये भी और ये भी। तो 2z बराबर 60 माइनस के 24, 2z बराबर कितना बचेगा? 24 और 6 30 और 30 60। तो z की वैल्यू कितनी आ गई है? 18% इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। यानी इस वाले हिस्से को उसको कितने % लाभ पे बेचना होगा? 18% लाभ पर बेचना होगा। यही इसका करेक्ट आंसर है। आइए सवाल नंबर 46 पर आते हैं। सवाल नंबर 46 स्क्रीन पर लगा दीजिए जल्दी से। सवाल नंबर 46 क्या कहता है? रहीम
यदि अपनी रेडियो पर 10% छूट देता है तो रहीम को 20% का लाभ होता है। यदि रहीम इसी डिस्काउंट को 20% कर दे, यानी छूट बढ़ा करके 10 की जगह कितनी कर दे, 20% कर दे, तो बताइए उसको लाभ कितने परसेंट का होगा। ऐसा सवाल है कि इतनी छूट देता है तो इतना लाभ हो जाता है, अगर छूट बढ़ा करके 10 की जगह 20% कर दे तो बताइए कितने परसेंट का लाभ उसको होगा। तो देखिए वो 10% का डिस्काउंट देकर 20% का लाभ कमाता है। इस बात का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी चीज का क्रय मूल्य 100 रुपये माना जाता है। देखो कोई चीज 100 रुपये की थी, अगर उसको हम 90 रुपये में बेच दे तो 10% का डिस्काउंट कहा जाता है कि 100 रुपये का माल अगर 90 में बेचा गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया 90, क्योंकि यहाँ पर 10% का डिस्काउंट दिया गया है तो 100 की चीज 90 में बिकी। अब उसके पास कितने रुपए मिले, उसको मिले 90 रुपये, और 10% डिस्काउंट देने के बाद रहीम को क्या होता है, 20% का लाभ होता है। 20% को कहते हैं 1/5, लाभ है तो 5 में 1 जोड़ो 6/5। अब ये जो 90 रुपये है, ये देखो ये 100 रुपये यहाँ वस्तु का एक्चुअल में सीपी ना होकर के एमपी रहेगा, कि उस पर जो लिखा हुआ है, जो उस पर लिखा हुआ है एमपी मार्क प्राइस 100 रुपये लिखा हुआ था, 10% डिस्काउंट दे करके 90 रुपये में उस वस्तु को उसने एसपी बना दिया, बेच दिया। अब उसकी जेब में कितने रुपए आए, उसकी जेब में जो 90 रुपये आए वो 20% लाभ के साथ आए, यानी इन 90 रुपयों के अंदर 20% का लाभ भी जुड़ा हुआ है। तो बिना लाभ के कीमत क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी, क्रय मूल्य हो जाएगी, क्योंकि एसपी में जब उल्टी गुना कर दी जाती है तो क्या आ जाता है, सीपी आ जाता है। 6/5 की गुना उल्टी का 5/6 करोगे कि 15 6 का 90 और 15 पंजे 75 रुपये उस वस्तु का सीपी हो जाएगा। अब देखो वो चीज वास्तव में है 75 की। अब देखो क्या कहता है, यदि वो छूट बढ़ाकर 20% कर दे, यानी अब वो अंकित मूल्य पर अगर 20% डिस्काउंट दे, तो देखिए दोस्तों क्या होने वाला है। अब अगर वो 20% का डिस्काउंट देगा तो 100 का माल वास्तव में बिक जाएगा कितने का, 80 रुपये का बिकेगा। अगर सीपी 75 है तो नया एसपी अब 80 बन गया। अब बताइए कितने परसेंट का लाभ आपको इसमें होने वाला है। तो देखिए दोस्तों 5 रुपये का लाभ आपको 75 रुपये पर यहाँ में देखने को मिल जाएगा। तो 5 75 का कितने परसेंट होगा, आप इसे भाग लगा दीजिए। 25 तिया और 25 चौके 5 चौके 20/3 को कहते हैं जी 16 सही 2/3%। बात आ रही है ना समझ में जी, बहुत अच्छे। आइए तो जरा आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 46 की ओर। बस इसमें यही है, जब पहला डिस्काउंट 10% का है तो 100 का माल 90 में बिचेगा, और जब दूसरा डिस्काउंट 20% का है तो 100 की वस्तु कितने में जाएगी, 80 में जाएगी। तो नई एसपी है, यहाँ पर 2 सेलिंग प्राइस है, सवाल के अकॉर्डिंग 2 सेलिंग प्राइस है, ठीक है। और सीपी आपका 75 कैलकुलेट हो जाएगा इसमें उल्टी गुना करने से। क्यों, क्योंकि जब भी एसपी में उल्टी गुना की जाती है तो हमेशा सीपी निकल करके आता है। तो चलिए दोस्तों सवाल नंबर 47 स्क्रीन पर लगा दीजिए, जल्दी देखिए सवाल नंबर 47 क्या कहता है, पढ़िए आप स्क्रीन पर सवाल। राहुल ने 2 मेज 1246 रुपये में बेची। मेज 2 मेज थी ए और बी, एक मेज को तो उसने 20% की हानि पर बेचा और दूसरी मेज को उसने 44% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों को सेम कीमत में बेचा, दोनों के अगर एसपी सेम है, तो बताइए जो मेज हानि पर बेची उसका क्रय मूल्य कितना था, जो मेज लाभ पर बेची उसका क्रय मूल्य कितना था। तो देखिए जब दोनों के एसपी इक्वल दे रखे हो तो क्या करेंगे, हानि को 100 में से घटाकर लिख लेंगे और लाभ को 100 में जोड़कर लिख लेंगे और इनका अनुपात बना लेंगे। 16 पंजे 80, 16 निम्मे 144। अब ये जो 1246 था इसको 9 और 5 14 के अनुपात में आपको डिवाइड कर देना है भाई। इसे 14 से भाग लगाएंगे तो क्या कितनी बार पढ़ा चलेगा, मैं इसे डिवाइड करके देख लेता हूं। 14 से 1246 को 8 से 8 बार पढ़ा चलाते हैं। 8 चौक 32, 8 एकम 8 और 3 11 112। ये कितना बचेगा, 12 बचेगा, 6 उतार लीजिए और 14 से इसे भाग लगाइए, कितनी बार पढ़ा चलेगा, 9 बार। 9 चौक 36 हासिल 3, 9 एकम 9 और 3
12। बात आ रही है ना समझ में? तो 89 गुना है उस, ये अगर 14 से कटेगा तो कितना आएगा? 89 आएगा। अब इस 89 की मल्टीप्लाई आपको 5 और 9 में कर देनी है। 9 पंजे 45, हासिल 4, 8 पंजे 40, 4 44, 445, 9 नम 81, हासिल 8, 9 अठे 72 और 8 80, 801 रुपये और 445 रुपये उन दोनों मेजों का क्रय मूल्य आ गया। अब हानि वाले का कौन सा और लाभ वाले का कौन सा? तो देखिए, जो मेज लाभ पर बेची गई उसका क्रय मूल्य 445, याद रखना, और जो मेज हानि पर बेची गई उसका क्रय मूल्य 801 रुपये आएगा। क्रॉस में इनके मान आते हैं। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 48 देखते हैं। सवाल नंबर 48 क्या कहता है? एक वस्तु को 56 रुपये में बेचने से जो लाभ होता है, जो लाभ का परसेंटेज होता है, वो क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी 56 रुपये में किसी वस्तु को बेचने से जो लाभ का, जो प्रॉफिट परसेंटेज है, वो क्या होता है? वो क्रय मूल्य की जो वैल्यू है उसके इक्वल होता है। बताइए क्रय मूल्य क्या होगा? तो इसके आंसर दे रखे हैं 38, 36, 40, 42। देखो, सबसे पहली बात तो इस सवाल का आंसर 0 वाला होता है। सबसे पहली बात तो इस सवाल का उत्तर कौन सा होता है? 0 वाला, जिसके पीछे 0 होती हो। अगर एक ही आंसर के पीछे 0 है तो आप उसी को लगा देना। आइए जरा, अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो आप इसमें एक बार आंसर टैली करिए। मानकर चलिए वो वस्तु 40 रुपये की थी और बेच रहे हो आप उसको 56 में, तो सीपीएस भी आपके पास है, प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करिए जल्दी से। प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। कितना प्रॉफिट है? 16 रुपये का लाभ है 40 पे। 16 40 का कुल कितने परसेंट है? 0 से 0, 4 चौक 16, 10 चौके 40% प्रॉफिट है। अब मुझे बताइए, जो वैल्यू सीपी की है, क्रय मूल्य की जो वैल्यू है, प्रॉफिट की भी वही है ना? बिल्कुल, ये 40 रुपये, ये 40%, तो वो यही कहता कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो क्रय मूल्य के वैल्यू के इक्वल है, क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के इक्वल है। ठीक है, तो या तो इसका आंसर 0 वाला होगा, या ऐसे करके आप इसमें आंसर टैली कर सकते हो। अगर ऐसा भी आप नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे? देखो, तब आपको क्या करना होगा? तब आप लोग एक तरीका, एक जुगाड़ इसमें लगाएंगे। देखो, 40 की नहीं, अभी सीपी तो में पता ही नहीं है, अब हम आंसर टैली कर रहे। एक वस्तु को 56 रुपये में बेचा तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? यदि लाभ का परसेंटेज, यदि लाभ प्रतिशत का मान उसके क्रय मूल्य के संख्यात्मक मान के बराबर है, तो क्या करेंगे? देखो, सीपी बराबर आपका हो जाता है 10 अंडर रूट एक्स प्लस 25 माइनस 50 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू रखो आप जरा। 10 अंडर रूट एक्स का मान 56 जमा 25 माइनस 50, तो क्या करेंगे इसे? 10, देखो इन दोनों को जोड़िए, 81 आएगा। 81 का वर्गमूल 9 होता है, और आंसर 90 में से 50 गया, कितना बचेगा? 40 रुपये क्रय मूल्य बचेगा। यदि आप आंसर टैली नहीं करना चाह रहे, मैं तब की बात कर रहा हूँ, वैसे इस सवाल का उत्तर हमेशा 0 वाला होता है। और आप अगर नहीं करते 0 वाला तो आंसर टैली कर लीजिए, आंसर टैली नहीं करते तो आप इसको कर लीजिए, 10 इंटू एक्स माइनस 25 माइनस 50। आइए, और अगर हानि होती तो यहाँ माइनस लगा देना, एक्स के बाद माइनस लगा देना अगर हानि होती है तो। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 49 स्क्रीन पर लगा दीजिए। सवाल नंबर 49 क्या कहता है? देखिए, सवाल नंबर 49 कहता है, किसी बल्ब के अंकित मूल्य में से 90 रुपये कम कर देने के बाद भी एक दुकानदार को 16 सही 2/3% का लाभ होता है। किसी बल्ब के अंकित मूल्य में से 90 रुपये घटा दिए। अंकित में से 90 रुपये घटाने का क्या मतलब है? जो बल्ब पर कीमत लिखी हुई थी उसमें से 90 रुपये घटाकर सामान बेच दिया, इसका ये मतलब है। अंकित मूल्य में से 90 रुपये घटाने के बाद भी एक दुकानदार को 16 सही 2/3% का लाभ होता है। देखिए, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन तो बाबू कितना होता है? 1/6। लाभ है तो 6 में 1 जोड़ो, 7/6। आगे पढ़िए, कह रहा बल्ब का क्रय मूल्य यदि 780 था, अगर बल्ब का सीपी 780 था तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होता? बहुत बढ़िया सवाल है। सवाल नंबर 49 स्टार लगा के लिख लेंगे इसको। देखो ध्यान से,
वैसे तो हमारी तीनों सीरीज के एक एक सवाल बिल्कुल हीरा है, एक एक सवाल बिल्कुल क्रीमी सवाल है, ठीक है ना। आइए जरा, आप कोई सी भी परीक्षा दीजिएगा, यूपी पुलिस की, दिल्ली पुलिस की, या एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, है ना, सीजीएल के मेंस तक, सीजीएल का मेंस, सीपीओ का मेंस, सीपीओ का जो प्री होता है उसमें गणित आता है ना, तो वहां तक आप बहुत प्यार से इस लाबानी के दम पे सारे सवाल कर सकते हैं। देख लेना आप चाहे। आगे आइए, अभी ये आपको कहता है, देखो, अंकित मूल्य में से 90 रुपये घटाकर भी कोई वस्तु को बेचा जाता है तो भी इतने % का लाभ कमा लेता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 780 रुपये है तो बताइए अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा। वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा। तो सबसे पहले तो आइए इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। देखो 780 रुपये क्रय मूल्य था, इस पर लाभ देखो 6/7 का कितना बैठता है, सॉरी 7/6 का लाभ देखिए, यहाँ से इसका एसपी निकल करके आ जाएगा, यहाँ से इसका एसपी निकल करके आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। देखो 6 से इसे भाग दीजिए, 6 एकम 6, 36 18, 130, 13 7 91, यानी कि उस वस्तु को 910 रुपये में बेचा। उस वस्तु को देखो, जब सीपी से एसपी निकाला जाता है तो सीधी गुना होती है, इतने में खरीद के लाया, बेच कितने में रहा है, तो सवाल में स्टेप में आगे जा रहा है, पीछे नहीं जा रहा जो उल्टी गुना करेंगे, है ना। और लाभ है तो जोड़ेंगे, 6 में 1 जोड़ो 7/6। अब इसका विक्रय मूल्य 910 रुपये है। अब वस्तु 910 में बेची गई थी, कब, लिखे हुए कीमत में से 90 रुपये घटाकर, लिखे हुए कीमत में से 90 रुपये घटाकर 910 आया होगा, 910 में बेची होगी। तो इसका मतलब अगर मैं 910 रुपयों में 90 जोड़ दूं तो बताइए कमेंट करके जल्दी इस वस्तु का क्या आएगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। अगर 910 में मैं 90 जोड़ दूं तो इस वस्तु का मुझे क्या मिलेगा। अरे भाई सीधी सीधी सी बात है, इस वस्तु का अंकित मूल्य मुझे मिल जाएगा 1000 रुपये, यानी वो वस्तु थी कितने की, 780 रुपये की, और बेचा कितने में गया, 1000 रुपये में। नहीं, अब ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर बेचने से, यानी 1000 रुपये में वस्तु को बेच दो, यानी अब अंकित मूल्य को विक्रय मूल्य का रूप दे दो, चीज इतने की बेच दो 1000 में, कितने % का लाभ होगा। तो प्रॉफिट % आपको पता ही है, 1000 में से 780 घटाएंगे तो 220 बचेगा, और 220 इस 780 का कुल कितने % होगा। बस ये आपका सवाल था। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और आप इसे सोल्व कर लेना, है ना। इसके आंसर जो मैंने इसके आंसर पता क्या लिखे हैं, मैंने इसके आंसर लिखे 18, 15, 22 और 20। इस सवाल में मुझे ये लिखना था, तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा, ठीक है ना। मुझे इसमें लिखना था कि गणना एसपी पर की गणना, लाभ की गणना एसपी पर कीजिए। इस सवाल में मुझे लिखना था कि अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए और लाभ की गणना एसपी पर की जाए, विक्रय मूल्य पर देखा जाए तो लाभ कितने % होगा। अगर सवाल की जो लैंग्वेज लिखी हुई है तो अंकित मूल्य पर बेचने से कितने % का लाभ होगा, तो ये इस सवाल का आंसर है जी, इतने % का लाभ होगा। अगर मैं इसी की गणना एसपी पर कर देता तो जो 220 का लाभ है, फिर हम उसको किस पर देखते, 1000 पर देखते, तो 220 1000 का कितने % है, तो भाई साहब 22% इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता। अभी लैंग्वेज के हिसाब से पहले वाला आंसर होगा, ठीक है। दोनों चीज मैं आपको बता रहा हूं। आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 50 स्क्रीन पर लगा दीजिए। सवाल नंबर 50 वीडियो को एंड तक देखिए, चीजें आसान भी होती है, कठिन भी होती है। सवाल आसान भी होते हैं, सवाल कठिन भी होते हैं, हर प्रकार के सवाल होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में आसान चीज रख देंगे। आइए सवाल नंबर 50वां सवाल अब मैं शुरू करता हूं। स्क्रीन पर लग गया होगा, जल्दी देखिए। एक व्यक्ति 1350 रुपये में 2 घोड़े खरीदता है। एक घोड़े को तो 6% हानि पर, जबकि दूसरे को 7.5% लाभ पर बेच देता है। प्रत्येक घोड़े की कीमत बताइए क्या थी। यदि पूरे सौदे पर उसको नो प्रॉफिट नो लॉस, यदि पूरे सौदे पर उसको ना लाभ ना हानि हुआ हो, तो जब भी कभी उसे पूरे सौदे पर ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो तो क्या करेंगे, इसी अनुपात में इस पैसे को डिवाइड कर देना 6:7.5 में, ठीक है जी।
अब देखिए 6 और 7.5 का रेशो कैसे कैलकुलेट होता है? अरे सिंपल है, रेशो में किसी भी चीज़ की मल्टीप्लाई करने की खुली छूट होती है। आप 10 की गुना कर दो ना, इधर भी और इधर भी, या फिर पॉइंट हटा के 0 लगा दो, है ना। 15 चौके 60 और 15 पंजे 75, ये पैसा इस अनुपात में बांट दो जब ना लाभ ना हानि हो। तो 9 में इसे जब बांट रहे होंगे तो 9 एकम 9, 150 आ जाएगा, 150 चौके 600, 15 पंजे 75, तो 600 और 750 इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आ रही है ना समझ में? 750, 600। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 51 की ओर। सवाल नंबर 51 क्या कह रहा है? देखिए स्क्रीन पर लगा दीजिए। सवाल नंबर 51, हम अपने एडिटर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम सवाल नंबर 51 बोलते हैं और वो 52वां नहीं लगाते। इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, है ना। आइए ज़रा, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मैं 51वां सवाल बोलता हूँ और वो 55वां नहीं लगाते। आइए ज़रा, इस बात के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अभी यहीं बैठे हुए हैं वो। देखिए ज़रा सवाल नंबर 51वां, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है वास्तव में। देखिए 51वां सवाल क्या कहता है? एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि 15% बट्टा, कि 15% बट्टा देने पर भी 20% लाभ कमा लेता है। आइए बहुत बढ़िया। यदि वस्तु का सीपी 153 है, बहुत अच्छे जी, तो बताइए वस्तु का एमपी क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा? अब देखो, क्रय मूल्य पर लाभ और हानि देखी जाती है। क्रय मूल्य पर बट्टा नहीं दिया जाता, डिस्काउंट नहीं दिया जाता, डिस्काउंट तो अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो देखो पहले दोनों की फ्रैक्शन लिखते हैं। आइए जरा, 15% को 3/20 कहते हैं। अगर बट्टा है तो कमी हो रही है, लाभ है तो जुड़ेगा, बट्टा है तो घटेगा, हानि है, बट्टा मतलब हानि। 20 में से 3 गया, 17/20। देखो जरा ध्यान से। और इधर 20% को 1/5, लाभ है तो 5 में 1 जोड़ दो, 6/5। अब देखिए वस्तु का अंकित मूल्य हम निकालने जा रहे हैं, तो देखो क्या होगा। कोई बता सकता है जल्दी इसका आंसर? कमेंट करके बताइए, कौन बच्चा बता सकता है? फटाफट बताइए। चलो मैं समय देता हूं आपको, मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं, जल्दी कैलकुलेट करके बताइए फटाफट। सवाल नंबर 51 का अंकित मूल्य क्या होगा? यदि 15% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ होता है और क्रय मूल्य इतना है, तो अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना होगा? एमपी बताना है, मार्क प्राइस। जल्दी जल्दी कमेंट करो बच्चों, भाई इतना समय नहीं है, फटाफट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। चलिए देखिए मैं बताता हूं। अब 153 की गुना में पहले तो 6/5 होगा, बहुत अच्छे, और फिर इसकी उल्टी गुना हो जाएगी 20/17। आंसर आ जाएगा आपका, यानी इसकी सीधी गुना, और इसकी उल्टी गुना। क्या करनी है? उल्टी गुना करनी है ना, उल्टी गुना करनी है। अब देखो उल्टी नहीं करनी, उल्टी गुना करनी है। देखो अब आप अंकित मूल्य बताना है क्या? यदि क्रय मूल्य 153 था और इतने % बट्टा देकर इतने % का लाभ हो जाता है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्रय मूल्य पर लाभ दे दीजिए, यानी वस्तु को यहां तक, इसकी बात नहीं कर रहा मैं, वस्तु को इतने रुपये में बेच दिया गया, वस्तु को इतने रुपए में बेचा गया, यानी इतने रुपए हमारी जेब में आ गए, दुकानदार की जेब में आ गए, इतने रुपयों में बेचा, 20% लाभ हो गया, यानी 20% लाभ के साथ वो वस्तु हमने यहां तक बेच दी है। अब जो हमने वो वस्तु बेची वो अंकित मूल्य पर ही तो बट्टा देकर बेची, यानी अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद इतने में बिकी। तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए उल्टी गुना करेंगे, यानी अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद विक्रय मूल्य ये था, तो विक्रय मूल्य से वापिस अंकित मूल्य ज्ञात करना होगा, क्योंकि एमपी पे डिस्काउंट देके इतने में बिकी,
तो MP ज्ञात करने के लिए एक स्टेप पहले जाना होगा, तो इसलिए इसकी उल्टी गुना लगी। इसको ऐसा तैयार कर लो ताकि इतनी टेंशन ना हो, जाते ही पता चल जाए इसकी सीधी और इसकी उल्टी गुना होनी है। आ रही है ना बात समझ में? बस आप इसे जल्दी से 5 चौक 20, 17 से इसे भाग लगाइए, 17 निम्मा इतने और 6 चौक 24 और 24 गुना 9 करना है। बस आपका इसमें अंकित मूल्य आ जाएगा। 9 चौक 36, 9 दूनी 18 और 3 21, 216 रुपये वस्तु का MP हो जाएगा, अंकित मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर था। चलिए दोस्तों, सवाल नंबर 52वां मैं पढ़ता हूं। सवाल नंबर 52 स्क्रीन पर लगा दीजिए, जल्दी से देखिए। एक पेन को 5%, देखो पेन और या किताब दो चीजें हैं, पेन और किताब। पेन को मैं X से डिनोट कर लेता हूं और किताब को मैं Y से डिनोट कर लेता हूं। पेन और किताब, ठीक है। देखो ध्यान से, तो ये कहता है यदि एक पेन को 5% हानि पर और एक किताब को 15% लाभ पर बेचा जाए तो 7 रुपये का प्रॉफिट होता है, 7 रुपये का लाभ हो जाता है, ठीक है। अब देखो, पेन X है, किताब Y है, तो इनके साथ X और Y भी लिखिए। चलिए, अगर हम ऐसा करते हैं, पेन को 5% हानि पर और किताब को 15% लाभ पर बेचे तो 7 रुपये का लाभ हो जाता है। कहता है यदि उसी पेन को 5% लाभ पर बेचा जाए, 5% इंटू X लिख दीजिए, और उसी किताब को 10% लाभ पर बेचा जाए तो प्लस का 10% Y लिख दीजिए। ऐसा करते हैं तो 13 रुपये का लाभ हो जाता है। यहाँ बताना है, बताइए एक पेन और एक किताब कितने की है? पेन कितने का, किताब कितने की? तो आइए इस इक्वेशन को हम सोल्व कर देंगे। अब देखो, 5 से ये तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 और 10 25% Y बराबर 20 के आ जाएगा। 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, है ना। इस 4 की मल्टीप्लाई 20 में हो जाएगी तो Y की वैल्यू तो कितनी आ गई है? 80। यानी किताब तो एक कितने की है? एक किताब तो 80 रुपये की। अब Y की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, करिए पुट जरा। तो 5% X मतलब 5% को लिखेंगे 1/20X जमा 10% Y, 10% को 1/10 गुणा में 80 और बराबर 13 के कर देंगे। इसमें पुट कर दिया, ये सेकंड वाली इक्वेशन में, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 10 से 80 को डिवाइड कर देंगे, 10 8 80 हो जाएगा। ये 1/20X बराबर ये 13, ये 8 उधर जाकर के 13 में से घट जाएगा, 8 5 13 5 बचेगा। 20 पंजे 100, X का मान कितना आ गया? X का मान 100 आ गया। तो एक पेन कितने का? एक पेन 100 रुपये का। एक किताब कितने की? 80 की। तो ये कहता है आपको पेन और किताब का क्रय मूल्य बताइए। तो पेन और किताब का क्रय मूल्य कितना कितना? 100,80 सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है जी। आइए सवाल नंबर 53 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 53 स्क्रीन पर जल्दी से लगा दीजिए, बड़ा ही प्यारा सवाल है सवाल नंबर 53। सवाल भी प्यारे होते हैं दोस्तों, क्योंकि यही तो आपकी ज़िंदगी बनाएंगे। आइए जरा, है ना। आप देखिए सवाल नंबर 53 क्या कहता है? एक खिलौने को 980 रुपये में बेचने से हुआ लाभ। 980 में बेचकर जितना भी लाभ होता होगा, एक खिलौने को 980 रुपये में बेचने से हुआ लाभ इस वस्तु को 590 रुपये में बेचने से हुई हानि से 16 सही 2/3% अधिक है। लाभ हानि से 16 सही 2/3% अधिक है। लाभ हानि से 16 सही 2/3% अधिक है। उस वस्तु का SP बताइए, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए जिसे 25% लाभ पर बेचा गया हो। तो 25% का फ्रैक्शन में सीधे ही लिख लेता हूं, 1/4 लाभ है तो 5/4, ऐसा मैं लिख लेता हूं। देखिए अब जरा मैं फिर से एक बार सवाल पढ़ता हूं। एक वस्तु को 980 रुपये में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 590 रुपये में बेचने से हुई हानि से। इतने में बेचकर जो लाभ है और इतने में बेचकर जो हानि है,
तो जो लाभ है वो हानि से 16.2/3% अधिक है। 16.2/3% का मतलब होता है 1/6, और अधिक है तो 6 में 1 जोड़िए 7/6। तो ये जो आपका 7 और 6 का रेशो है, ये आपका प्रॉफिट और लॉस का ही रेशो है भाई। तो देखिए इस 7-6 के रेशो में ज़्यादा वाला प्रॉफिट और कम वाला लॉस की वैल्यू होती है। इस सवाल में जब ये कहता हूँ इतने में बेचकर हुआ लाभ, इतने में बेचकर हानि से इतने % ज़्यादा है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस होता है ना, उसमें जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है वो जुड़ा हुआ होता है। इन दोनों के अंतर में प्रॉफिट और लॉस जुड़ा हुआ होता है। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 590, 980 में से 590 लेस कर दीजिए जल्दी से, कितना बचेगा आपका? 0, 9, 8 में से 5 गया 3, 390। यानी इन 390 रुपयों में आपका लाभ और हानि दोनों जुड़ी हुई है। अब मेरे हिसाब से लाभ और हानि का योग कितना? 7 और 6 13, और उसका 390, उसका मान मेरे मान का कितने गुना? 13 3 39, 30 गुना। अब 30 की गुना करिए इन दोनों में, 30 7 21 210 रुपये, और 30 छिका 180 180 रुपये। अब देखो आप इस 980 में से आप 210 घटाइए, इस 980 में से आप 210 घटाइए, इस 980 में से 210 घटाइए, मैं देखता हूं आएगा क्या। और इस 590 में 180 जोड़िए, इस 590 में 180 जोड़िए, दोनों की वैल्यू देखो सेम आने चाहिए। 980 में से 210 घटा दो, कितना बचेगा? 770 रुपये, और इसे जोड़िए 0, 9 और 8 17, 5 1 6 1 7, 770 रुपये। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, और ये दोनों के दोनों क्या है? ये 770 क्या है? ये इस वस्तु का सीपी है, ये इस वस्तु का क्रय मूल्य है 770 रुपये। याद रखना इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, जो 390 है यहाँ पर, वो उसमें लाभ हानि दोनों जुड़ी हुई है। और मेरे हिसाब से लाभ हानि का अनुपात 7-6 में इस 390 को डिवाइड कर देना, हानि की तरफ ये जुड़ेगा, क्योंकि जोड़कर हानि पूरी करी जाएगी, और घटाएगा और लाभ की तरफ ये घट जाएगा। यानी ये वस्तु का जो सीपी है वो 770 है, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य 770 है। अब ये कहता है उस वस्तु का एसपी बताइए यदि प्रॉफिट % 25 हो। अब 25% को कहते हैं 1/4, लाभ है 5/4, सीपी इतना, एसपी कितना हो जाएगा? तो देखो सीधा सीधा 770 गुना 5/4 कर दिया जाएगा। इसे डिवाइड करिए, 4 एकम 4, कितना बचेगा? 37 बचेगा, 4 नम 36 भाई, 4 एकम 4 37 बचेगा, 4 नम 36, 10 बचेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 192.5 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई करिए, 5 पंजे 25 का हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 2 12, 9 पंजे 45 1 40, 5 एकम 5 और 4 9, 962 रुपये 50 पैसे इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा, जो एसपी बन जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, तैयार कर लेना। इस सवाल को पढ़ करके इस जैसे बहुत सारे सवाल आप लोग कर लेंगे इस तरीके से। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 54 की ओर। सवाल नंबर 54 जल्दी से स्क्रीन पर लगा दीजिए। सवाल नंबर 54वां जल्दी से स्क्रीन पर लगा दीजिए और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि लाभ तभी मिलता है जब अंत तक मेहनत की जाए। जो बीच में मैदान छोड़ देते हैं उनकी हानि होती है, लाभ नहीं होता। आइए जरा आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 54 की ओर। एक फुटकर विक्रेता ने 15% की छूट पर मशीन खरीदी, 15% की छूट पर मशीन खरीद ली। बहुत अच्छी चीज़ है कि 15% छूट पर मशीन खरीदी। उसने इसे 1955 रुपये में बेचा, तो एसपी 1955 रुपये आ गया जी। और ऐसा करके उसने 15% लाभ कमाया। बताइए उसने कितने रुपये का डिस्काउंट लिया? उसने जो 15% की छूट ली वो किसके इक्वल है? बताइए आप मुझे जरा। देखिए सवाल समझिए, स्क्रीन पर सवाल को पढ़िए जल्दी से। एक आदमी ने 15% छूट पर मशीन खरीदी और इस मशीन को उसने 1955 रुपये में बेचकर 15% का लाभ कमा लिया। तो चलिए इतने में बेचा, इतना लाभ हुआ, खरीद कर कितने के लाया था? सीपी निकालने के लिए कैसी गुना करेंगे? उल्टी गुना होगी। 15% को 3/20 और लाभ है तो 23/20 हो जाएगा।
और ये CSP है, CP ज्ञात करना होगा तो बेहिचक आप इसमें उल्टी गुना करेंगे 20/23 की। 23 से इसे भाग लगाएंगे तो कितना बनेगा, 85 बार पहाड़ा चलेगा, है ना। एक बार चेक कर लेना, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 1 17, यानी 1700 रुपये उस वस्तु का क्या है, 1700 रुपये उस वस्तु का CP है ना। 5 दूनी 10, हासिल 1, 8 दूनी 16, 1 17, 1700 रुपये उस वस्तु का क्रय मूल्य आ गया। अब वो उस वस्तु को 1700 रुपये में खरीद कर लाया था, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो आसान है। लेकिन उसने भी तो वो 15% की छूट पर खरीदी थी। अब देखो 15% छूट देने के बाद उसने इतने में खरीदी, तो 15% छूट से पहले वस्तु की कीमत क्या थी, यानी इस वस्तु का क्या निकल जाएगा। देखो 15% छूट देने के बाद उसने इतने में खरीदी, उसके लिए तो क्रय मूल्य है, क्योंकि जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है वो उसका CP होता है, SP नहीं होता। अब देखो इस 1700 रुपये, ये 1700 रुपये में खरीदी गई, 15% को कहते हैं 3/20 और डिस्काउंट है तो 20 में से 3 गया बच्चे 17/20, उल्टी गुना हो जाएगी 20/17। क्यों हो जाएगी उल्टी गुना, 2000 आ जाएगा। देखो उल्टी गुना इसलिए होगी क्योंकि 15% डिस्काउंट देने के बाद कीमत 1700 थी, तो 15% डिस्काउंट देने से पहले कीमत क्या थी, तो सवाल में पता लैंग्वेज से चल जाता है कि वापिस जा रहा है, तो उल्टी गुना होगी। यानी 2000 रुपये की वो वस्तु थी, खरीदी कितने की थी, 1700 की, तो कितने रुपये का उसने यहाँ पर डिस्काउंट लिया था, तो सीधा सीधा जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके कि उसने कितने का डिस्काउंट लिया था। जल्दी कमेंट करके बता दीजिए, 300 रुपये इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 55। सवाल नंबर 55 क्या कहता है, देखो 55, जल्दी से सवाल नंबर 55 स्क्रीन पर लगा दीजिए एडिटर साहब, आपकी अति कृपा होगी। सवाल नंबर 55 क्या कहता है, देखो एक फल व्यापारी एक खास दर से आम खरीदकर 25% मुनाफा कमाता है। अच्छा आप सभी बच्चे जरा सवाल पढ़ो पहले। एक फल व्यापारी एक खास दर से आम खरीदकर 25% मुनाफा कमा लेता है। यदि वह प्रत्येक आम पर 1 रुपया अधिक वसूल ले तो उसका मुनाफा 50% होने लग जाता है। एक आम का क्रय मूल्य बताइए, एक आम का CP बताइए। जल्दी से सारे बच्चे सोल्व करिए अपनी कॉपी पर और फटाफट कमेंट लिखिए। जल्दी देखते हैं कौन सबसे पहले इसका करेक्ट आंसर बताता है। 5 रुपये, 3 रुपये, 6 रुपये, 4 रुपये, जल्दी से बताइए। 5 रुपये, 3 रुपये, 6 रुपये और 4 रुपये, जल्दी से कमेंट करिए। और वीडियो को जल्दी से सब बच्चे लाइक कर देंगे, सब बच्चे जल्दी वीडियो लाइक करो। देखते हैं इतने सारे बच्चे और लाइक करते हैं बहुत कम, जल्दी से देखिए करिए कमेंट जल्दी से। जल्दी से इसका कमेंट करके बताइए। वीडियो को सब बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया करो। जैसे ही वीडियो खत्म होती है तो सब बच्चे मेरी सारी वीडियो को, जितने भी बच्चे देखते हैं सब उसे शेयर जरूर कर दिया करो, है ना। जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों 25% की जगह मुनाफा 50% होने लगता है। क्यों? क्योंकि 1 रुपया बढ़ा दिया जाता है। 1 रुपया अधिक करने की वजह से मुनाफा 25 की जगह 50% होने लग जाता है। बताइए एक आम का क्रय मूल्य कितना होगा, तो सीधी सीधी सी बात थी भाई साहब 25% बराबर 1 के इस सवाल में हो जाएगा, क्योंकि चीज का प्रतिशत 25 से बढ़कर 50 हो जाता है। क्यों? 1 रुपया बढ़ने की वजह से, यानी 1 रुपया बढ़ने की वजह से मुनाफा 25% बढ़ जाता है। यानी इस सवाल में 25% की वैल्यू 1 है। बहुत सिंपल। तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1/25% हो जाएगा। और किसी भी चीज का, कोई भी दुनिया की वस्तु हो, उसका क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है, 100% होता है। यानी 100% किसी वस्तु का मान निकालने के लिए आप उसमें 100 से गुना कर देंगे, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाता है और 25 चौके 100, यानी 100% उस चीज का मान आ गया 4 रुपये। यानी CP इस वस्तु का कितना, 4 रुपये। ऐसे सवाल आप बिना पेन के कर सकते हैं भाई। 25% बराबर 4 के,
बात समझ रहे हो ना? और एक के, क्योंकि 1 रुपया बढ़ा 25% 1 के बराबर, तो जब परसेंट का मान निकालना होता है तो 1/25। और 100% क्यों? क्योंकि सीपी किसी भी वस्तु का 100% होता है। तो कितना आ जाएगा इसका सीपी? 4 रुपये। जल्दी से इस सवाल का एसपी बताइए मुझे कमेंट करके कि इस सवाल का एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। जल्दी बताइए, कितने रुपये में बेचा, विक्रय मूल्य बताइए आप जल्दी से। सभी बच्चे वीडियो में कमेंट करके बताइए इस सवाल में विक्रय मूल्य क्या होगा, एसपी कितना होगा। जल्दी से बताइए इस सवाल का एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य। तो आप सभी इसमें जल्दी से इसका एसपी कमेंट कर दीजिए। तो इस सीरीज का आज का आखिरी सवाल यही था। अब मैं अगली वीडियो में जब आऊँगा तब आपसे मुलाकात होगी। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। अब हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत सारी वैरायटी के सवाल पढ़ लिए। आप मेरे तीनों पार्ट को ईमानदारी के साथ पूरा देखिए, हर परीक्षा में आपको इसका लाभ मिलेगा। और इस वीडियो के मेरे तीनों पार्ट का जो पीडीएफ है वो आज आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करने के लिए दिख जाएगा, तो वहाँ से पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा।